दोस्तों प्रेरणा हमने रिपोर्ट किया हुआ था पिछली बार, और देखिए ये ग्रोथ हो रहा है। एक्स्ट्रा बेंडिंग भी किया था हमने, और यहाँ हम ट्रिमिंग कर देंगे। अमनजीत सिंधु जी का सवाल था कि दोस्तों मेरे प्रेरणा में बहुत डाईबैक हो रहा है, तो वो हो सकता है दोस्तों अपना वेदर के हिसाब से, और ज़्यादा वक्त तक ये डोरमेसी में रहा हो। वैसे ये जाता नहीं, पर कोई कोई प्लांट चला भी जाता है डोरमेसी में, यानी अपना ग्रोथ रोक लेता है प्लांट। तब ज़्यादा नहीं, वहाँ का टेम्परेचर अगर ज़्यादा लो रहता हो तो ये समस्या हो सकती है। यहाँ ज़्यादा ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलता, तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, संभावनाएं व्यक्त कर सकता हूँ। और एक मेन कारण है डाईबैक होने का दोस्तों प्लांट में, और वो सभी में होता है, अनबैलेंस दोस्तों। कुछ ब्रांचें इस तरह की बढ़ती चली जाती है, इसकी वजह से यहाँ इसकी मेन शाखा वाली ब्रांच जो होती है ना, वो सर्वाइव मोड में चली जा सकती है, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचता दोस्तों। ये शक्कर ब्रांच कहलाई जा सकती है। तो इस तरह की ब्रांच हमें नहीं रहने देनी है, क्योंकि यहाँ आ गई है तो इसको हमें पूरी की पूरी निकाल देनी है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसी कोई शक्कर ब्रांच जैसी या अनबैलेंस करती हुई जो ब्रांच है, वैसी ब्रांचों को हमें बार बार निकालते रहना है। और एक जगह से दो ब्रांचें हो जाती है, देख सकते हैं दोस्तों, और वो बड़ी हेल्दी हो जाती है। तो छोटी वाली ब्रांच जो हमने जहाँ ब्रांचिंग की है वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता और वो चली जा सकती है। यहाँ देखिए छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखने वाली है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ दूसरी ब्रांचें ग्रो हो गई, तीन एक जगह से। वो तो नहीं चाहिए ना हमें, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जाके कुछ हम डिजाइन कर सकते हैं। और जहाँ हाथ नहीं पहुँचता, इसलिए हमारा ये स्पेशल टूल्स भी है, जिससे हम इस तरह की ब्रांचों को निकाल सकते हैं। तो जंक्शन के पास कोई ब्रांच नहीं रहने देनी है। अंदर रूनी पार्ट में भी ऐसी कोई ब्रांच हमें नहीं चाहिए दोस्तों। तो इस तरह प्रेरणा में बहुत सारा ग्रोथ भी होता रहता है। तो इस तरह कोई साइड ट्रैक हो जाता है प्लांट की ब्रांच, क्योंकि कोई और ही ब्रांच सब लेने लगती है। यहाँ भी देखिए ये दो ब्रांचें हो गई है एक ही जगह से, बट ये थोड़ी दूरी पे है, तो ये वी शेप में आ सकती है। तो हम इन दो ब्रांचों को भी रहने देंगे, क्योंकि ये यहाँ से सुरक्षित अंतर के बाद दो ब्रांच है, तो चल सकती है। तो अनबैलेंसिंग होना ब्रांचों के बीच में, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है वो अनइवन होता है। बड़ी ब्रांच ज़्यादा ले जाती है, जो हाइट वाली ब्रांच है वो ज़्यादा खा जाती है, कह सकते हैं। इसकी वजह से प्लांट में डाईबैक देखने को मिल सकता है। कई सारे प्लांट में, पीपल है, एम्प्लीसिमा में भी देखा जा सकता है, बोधी ट्री में भी ऐसा होता हुआ होगा। तो जो एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से यहाँ मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। वैसे यहाँ ऐसा कोई डाईबैक देखने को नहीं मिला है। मॉनसून में थोड़ा प्रॉब्लम आता है प्रेरणा में, ज़्यादा पानी की वजह से पत्ते काले होके गिर जाते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा पानी ना गिरे प्लांट में, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो ये बढ़िया है, बिगिनर्स के लिए भी मिल जाता है। तो जयेश भाई के पास तो अवेलेबल है ही, पहले बहुत महंगे मिलते थे, हमने मंगवाया, फिर ये हम बहुत ही कम दामों में दे रहे हैं। कई सारी वैरायटी अवेलेबल है जयेश भाई के पास दोस्तों, वो भी इतने दामों में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। प्लांट ब्राइटिया से लेके चाइनीज एलम तक सब कुछ है। ब्राजीलियन रेड ट्री अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, शायद बना ली हो उन्होंने, पर जो भी ब्राया वगैरह तो जितनी चाहिए उतनी है। प्रेरणा भी बहुत सारी हो जाती है, एक बार आपको लेना होता है। अलग अलग वैरायटी है, ये राउंड लीफ वाली नहीं है, ये थोड़ी ओवल शेप वाली है, और ओवल शेप में भी
दो आती है जिसके पत्ते कोरुगेटेड जैसे हो, धारियों वाले यानी हिबिस्कस जैसे, गुड़हल जैसे होते हैं थोड़े थोड़े, जबकि ये बिल्कुल कंप्लीटली स्मूथ फिनिशिंग के साथ होती है। तो इसके बहुत ही छोटे छोटे पत्ते हो जाते हैं, तो छोटे पत्ते इसके अच्छे होते हैं जो स्मूथ है। तो दोस्तों इस तरह वर्क करते रहना है, बैलेंस बनाए रखना है और शेपिंग अपने आप होता रहेगा। कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ वायर भी निकाल दूंगा। आज स्पेशल टाइम निकाल के आना पड़ा है, तो लेट ही है, बट सुबह में निकल गया। मैं कुछ खाद की बोरियां लानी थी और कुछ इस तरह आप लोगों से बतियाना भी था और सवाल भी था कि क्यों डाईबैक होता है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान रखिए प्लांट में, अपने आप प्लांट अपने आप को रिकवर करता चला जाएगा। तो लगभग वर्क हो चुका है, यहाँ कोई चीजें रखनी नहीं है। वर्क होने के बाद सब उलट दे सकते हैं इस तरीके से। तो अब इसमें केवल रेमिफिकेशन करवाना है और कुछ वायरिंग निकालेंगे हम। तो कैसा लगा प्लांट? कुछ अलग है, बट आगे चल के अच्छा बनाएंगे हम उसको। क्या होता है फाइनल शेप वो तो कह नहीं सकते अभी, वैसे ये ट्री शेप में तो अभी भी लग रहा है। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।